दोस्तों, एक प्रसिद्ध पैरासाइकोलॉजिस्ट जे बर्नार्ड हटन ने अपनी पुस्तक द अदर साइड ऑफ रियलिटी में एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है जो कि खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। वे बताते हैं कि सन 1923 की बात है, जब वे बच्चे ही थे तब उनके पिता एक अच्छे सरकारी पद पर थे और वे लोग अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए घर के बाहर जाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार वे छुट्टियां मनाने स्विल्ट द्वीप पर गए हुए थे। वो द्वीप समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ था। उस द्वीप पर पहुंचने पर उन्हें उनके पिताजी के एक मित्र सुल्कोज भी मिल जाते हैं, जो कि सेना में कैप्टन थे। तो अब वे दोनों फैमिली एक साथ रहने का डिसाइड करती हैं और एक ही जगह पर किराए पर बंगले ले लिए जाते हैं। अब वे लोग साथ साथ रहने लगते हैं, छुट्टियों का आनंद लेने लगते हैं। अभी कुछ ही दिन बीते थे, छुट्टियां पूरी भी नहीं हुई थी कि हटन को, उनके पिताजी को, मिस्टर हटन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अब वे लोग डिसाइड करते हैं कि मिस्टर हटन को स्टेशन पर छोड़कर और वे लोग वापसी में द्वीप को घूमते हुए और आ जाएंगे। ऐसा वे लोग डिसाइड करते हैं और हटन को छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं। वापसी में वे लोग पैदल ही द्वीप घूमने का निश्चय करते हैं। अब वे लोग पैदल घूमते हुए चले आ रहे थे कि रास्ते में एक जगह पर, जहाँ पर खाड़ी बनी हुई थी, उस खाड़ी में वो देखते हैं कि ज्वार आ रहे हैं और उस ज्वार में कुछ मल्लाहों की नाव फंसी हुई थी और उस नाव में कुछ 15-20 मछुआरे बैठे हुए थे और उन मछुआरों के चेहरे पर मौत का खौफ साफ नज़र आ रहा था। अब वे लोग देखते हैं कि वो जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे कि तभी कुछ गांव से मछुआरे आते हैं और वो तोप से एक लाइफलाइन उनकी साइड फेंकते हैं। तो वे लोग लाइफलाइन पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं पर वो पकड़ नहीं पाते हैं। तोप से दोबारा लाइफलाइन फेंकी जाती है और इस बार लाइफलाइन को एक समुद्र की तेज लहर आकर और लपक ले जाती है। अब वो तोप की आवाज़ को सुनकर आसपास के गांव के बहुत लोग जुड़ जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे भी रहते हैं जिनके कि पति उस नाव में फंसे हुए रहते हैं। तो वो लोग जोर जोर से रोने लग जाते हैं। अब कुछ मछुआरे साइड से एक नाव को उतारते हैं और तेज लहरों के बीच से धीरे धीरे करके और उन तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ फंसी हुई नाव के मछुआरे भी लाइफ बोट नीचे उतारते हैं और उस ज्वार से बाहर निकलने की वो लोग कोशिश करने लगते हैं। और यहाँ किनारे पर खड़े हुए मछुआरे भी लगातार लाइफलाइन फेंक रहे थे, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे थे मछुआरे, क्योंकि वो तेज लहरें उसको पहले ही लपक ले जाती थी। अब ये दोनों नाव आपस में मिलने ही वाले थे कि तभी एक तेज प्रचंड लहर आती है और उन दोनों नाव को और मछुआरों को सागर की तलछटी में ले जाती है। किनारे पर खड़े हुए सभी लोग रोने लग जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं और इतना कारुणिक वातावरण वहाँ पर बन गया था कि सभी की आंखों से आंसू आ रहे थे। सुल्कोज फैमिली, हटन फैमिली, ये लोग भी रो रहे थे और रोते रोते ये लोग एक दूसरे को देखते हैं और देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा थी, लोग रो रहे थे, उतने समुद्र में ज्वार आ रहा था, वो सब कुछ अचानक से वहाँ से गायब हो चुका था। सब एकदम शांत था। कहाँ गए वो गांव के लोग, कहाँ गई वो नाव, कहाँ गया वो ज्वार? वो शांत समुद्र जैसे कि उस घटना को झुठला रहा था। अब वे लोग डर गए थे और वहाँ से तेजी से अपने घर की ओर, बंगले की ओर निकल गए। अब बंगले पर जाकर सुल्कोज ने उस द्वीप के पादरी से उस घटना के बारे में चर्चा की, सब उन्हें बताया। तो पादरी ने उन्हें और भी आश्चर्य में डाल देने वाली बात कही। पादरी ने उन्हें बताया कि आज से ठीक 50 साल पहले ये सेम घटना घट चुकी है और आपने जब ये घटना देखी, ठीक इसी दिन और इसी समय ये घटना हर साल घटती रहती है और कई लोगों ने इसे देखा है। उन लोगों के बयान भी उस पादरी ने सुल्कोज को दिखाए।
तो वो बयान पढ़ के सुलकोच को ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई ये घटना देखकर आया है और अपने संस्मरण लिख रहा है। अच्छा, उस समय बच्चे रहे हटन पर इस अविश्वसनीय घटना की सच्चाई का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि बड़े होकर उन्होंने इसी दिशा में खोज करने का और निश्चय कर लिया और परामनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत प्रयोग किए और अपने निष्कर्षों से लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो उन घटनाओं के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं और उसे सुनकर सीधा गप करार दे देते हैं। पश्चिमी देशों में मरने के बाद जीवन की स्थिति पर शोध और प्रयोग के बड़े कार्य हो रहे हैं। मिसेज सिडपिक, सर आर्थर कॉनन, सर ओलिवर लॉज जैसे बहुत बड़े बड़े परमाणुवैज्ञानिक हैं जो कि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने मरने के बाद जीवन की स्थिति क्या होती है उस पर प्रमाण और तथ्य इकट्ठे किए हैं, जो कि आध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर कसता है। स्थूल के नष्ट हो जाने पर भी सूक्ष्म का अस्तित्व बना रहता है और अब ये नई बात सामने आई है कि महत्वपूर्ण घटनाओं के और प्रचंड संकल्प सत्ताओं के भी प्रेत हो सकते हैं। और यदि इस दिशा में सूक्ष्म में गहन अन्वेषण हो तो इस प्रकार हमारे ज्ञान विज्ञान में भी एक नई और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।